ऑन 1 अप्रैल 2012 ग्लैमर लिमिटेड परचेज द मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम फॉर ₹10,000। 1 अप्रैल 2012 को ग्लैमर लिमिटेड ने एक मशीन किराया क्रय पद्धति के ऊपर 10,000 रुपये की खरीदी। पेइंग कैश ₹2,500 इमीजिएटली एंड एग्रीइंग टू पे 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2,500 ईच ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो पेमेंट करने के लिए कैसे कहा गया है, 2,500 रुपये उसी समय दे देने हैं, यानी कि डाउन पेमेंट करनी है और 2,500 रुपये की 3 वार्षिक किस्तें देनी हैं 31 मार्च को हर साल। द इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और ब्याज लगाया जाएगा 5% प्रति वर्ष की दर से। इट हैविंग बीन इंक्लूडेड इन दी इंस्टॉलमेंट्स, और ये जो ब्याज है ये जो किस्तें हैं उसकी राशि के बीच में शामिल होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मशीन है ये 10,000 रुपये की जो लिखा हुआ है इसमें क्या है, इसमें ब्याज भी शामिल है, यानी कि ये अमाउंट कैसे आई है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, तब बनी है ये, यानी कि हायर परचेज प्राइस दी है आपको, ठीक है। इसके लिए आप चेक करो ये किस्त कितनी है, 2,500 रुपये की डाउन पेमेंट और 2,500 की 3 किस्तें, ठीक है, इनका टोटल लगाओ तो ये बनता है 10,000 रुपये, और इसमें कहा गया है कि ब्याज शामिल है। तो इसका मतलब है कैश प्राइस हमने पता करना है, तो कैश प्राइस क्या होगा, 10,000 रुपये से कम होगा। तो आगे उन्होंने पूछा क्या है, कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द मशीन, तो यही कहा है कि आपने मशीन का कैश प्राइस जो है वो पता करना है। एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड वेंडर्स अकाउंट इन ऑफ ग्लैमर लिमिटेड हु डेप्रिशिएट द मशीन एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और साथ में आपने क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है और वेंडर अकाउंट बनाना है ग्लैमर लिमिटेड की बुक्स में, और डेप्रिसिएशन लगाना है आपने 10% प्रति वर्ष की दर के हिसाब से, और इसके लिए जो मेथड है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। द कंपनी क्लोजेज इट्स अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, और कंपनी अपने खाते 31 मार्च को प्रत्येक वर्ष बंद करती है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 5% इज ₹2.72325, और ₹1 की जो वार्षिकी है 3 वर्ष के लिए 5% की दर के हिसाब से वो बनती है ₹2.72325, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम वैसे का वैसे ही बनेगा। ये जो आपको कहा है मशीनरी अकाउंट आपने बनाना वैसे बनाओगे, वेंडर अकाउंट उसी तरह से बनाओगे, डेप्रिसिएशन उसी तरह से लगाओगे आप लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है सिर्फ कैश प्राइस पता करने में। तो आपको मैं कैश प्राइस बता देता हूँ भी कैसे पता करना है, और इसके आगे जो अकाउंट है वो आपने अपने आप तैयार करने हैं, जैसे कि जो पिछले लेक्चर हैं उनमें आपने तैयार किए थे, बिल्कुल उसी तरह से आप मशीनरी अकाउंट और वेंडर अकाउंट आप अपने आप तैयार करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं सिर्फ कैश प्राइस जो है वो कैसे पता करना है वो आपको बताता हूँ। चलो सोल्व करते हैं। सोल्यूशन देखो, कैश प्राइस आपने पता करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे आप एन्युटी रेट मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट। तो ये फार्मूला है आपका क्या पता करने के लिए, कब, जब आपको एन्युटी रेट दिया हो तब, ठीक है। और यहाँ पे एन्युटी रेट का जब फार्मूला लगाना है तो आपको ये फार्मूला लगाओगे तो आपने ये देखना है कि जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो सेम होनी चाहिए। अमाउंट अलग अलग होगी तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। चलो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। एन्युटी रेट आपको ये बताया हुआ है, वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई इंस्टॉलमेंट आपको ये बताई हुई है 2,500 की आपने लिख दी, प्लस 2,500 आपका डाउन पेमेंट है ये भी आपने लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 6,808.13 प्लस डाउन पेमेंट कितनी है 2,500 रुपये। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी आपके पास, जो कैश प्राइस है वो आ जाएगी ₹9,308। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये आपने कैश प्राइस कैसे पता करना है, ठीक है। बाकी आपने क्वेश्चन उसी तरह से करना है जैसे आप लोग करते आ रहे हो पिछले सवालों में। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा अमाउंट कितनी 308 रुपये जो है
ये 308 नहीं, ये 9,308 जो है ये क्या है, ये कैश प्राइस है, ठीक है। और हायर परचेज प्राइस कितनी है, वो है आपके पास 10,000 रुपये की। तो 10,000 रुपये में से इसको घटा दोगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट।